सर अभी हम जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे थे कि उस समय सर आप कहाँ थे, थोड़ा अपना अनुभव दीजिए। हम यहीं थे, लखनऊ में ही थे और जी अयोध्या भी गए थे। जी देखिए क्या है ना कि मैं आपको फिर से दोहरा दूँ जी कि हैदर अब्बास रजा ने अगर सही समय से फैसला दे दिया होता जी जी और हाई कोर्ट ने उसको डिलीवर कर दिया होता तो शायद ये स्थितियाँ ना होती जी जी और देश का और समाज का इतना हिंदू मुसलमान नहीं होता। जी जी हैदर अब्बास रजा ने फैसला दिया जब विवादित ढांचा गिर गया तब। जी और जी फैसला क्या दिया उसने? आदर्श, मूल्य, गंगा जमनी तहजीब, ये सब बेवकूफ़ी की बातें जो उनका कोई फैसले से मतलब नहीं था। ज़मीन का मुकदमा था, अधिग्रहण हो न हो, कार सेवा हो न हो, उस पर तो कोई बात ही नहीं की उन्होंने, आज तक नहीं की। लेकिन वो चूंकि अपने को बहुत बड़ा सेकुलर समझते थे और अपने को वो देख रहे थे दो जजेस क्या फैसला था, तो जानते थे उनकी फैसले की कोई अहमियत नहीं थी। जी जी लेकिन वो फैसला समय से दे दिए होते ना तो ये तो स्थितियाँ इतनी बिगड़ती स्थिति नहीं। भयावह नहीं होती। और अखबार भी अगर संतुलित होते ना, वो पार्टी बन के काम न करते, एजेंडे पे काम न करते। जी जी यहाँ तो जब जिसकी सत्ता तब किसके अखबार, जी जी ये स्थिति है आज भी और तब भी, हमेशा। पहले नहीं था जी जी ये इमरजेंसी से शुरू हुआ। जी जी ये कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है कि जब जिसकी सत्ता तब किसके अखबार, और इमरजेंसी से अखबार लेटे तो आज तक लेटे हुए हैं जी जी और खड़े होने की सोच भी नहीं सकते इतना कभी। आप सोचिए कि बाबरी मस्जिद जो कहते हैं, उसको विवादित ढांचा कहते हैं, जी जी पुलिस वहाँ लगी थी जी और जाहिर यूपी पुलिस थी। जब कार सेवकों का रेला गया है, क्या दृश्य था कि कार सेवक घुस रहे हैं और पुलिस बाहर आ रही है, ये परेड करते अंदर, वो परेड करते बाहर। पुलिस ने जरा भी कार सेवकों को रोकने की कोशिश नहीं की और कार सेवक ही नहीं थे। देखिए भाजपा का जो एजेंडा है ये बैकवर्ड, उस वक्त कल्याण सिंह जानबूझ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। जी भाजपा ने पिछड़े वर्ग का बनाया था क्योंकि जानते हैं कि ये ढांचा वाचा तोड़ना या कहीं प्रोटेस्ट करना या प्रतिरोध करना ये सवर्ण नहीं कर सकता, ये पिछड़े लोग और दलित लोग ही कर सकते हैं। इसीलिए भाजपा बार बार पिछड़ों और दलित की बात करती है, वही हर जगह बिठाए जा रहे हैं लोग। जी अब देखिए ना, हर जगह एक आध एक्सेप्शन छोड़िए, सारे लोग भाजपा में पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं। जी जी इसलिए उनके एजेंडे पे वही लोग कारगर साबित होते हैं। तो कहते रहो कार सेवक अंदर हो रहे थे, पुलिस बाहर होती, कायदे खुद से पुलिस को अंदर जाने से उनको रोकना चाहिए था। जी जी बैरिकेडिंग कराई गई थी, सब कुछ था 6 सितंबर को सबके साथ। और मतलब जैसे एक सेना जा रही है, एक सेना आ रही, जी ये था। एक ट्रेन जैसे स्टेशन पे आती है जाती है, उस तरह से लोग थे। और पत्रकारिता जी आपको बताते हुए तकलीफ होती है जी जी कि रिपोर्टिंग के नाम पे यहाँ से 2-2 संपादक गए थे, 2 हिंदी अखबारों के। लखनऊ से अयोध्या। रिपोर्टर तो गए थे, 2 संपादक भी गए थे जी जी और वहाँ रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे, जी औरतबाजी करने गए थे। अच्छा एक महिला रिपोर्टर थी, उसको कौन सुला ले, उधर विवादित ढांचा गिर रहा है, बवाल हो रहा है दुनिया भर का, ये लोग उस महिला रिपोर्टर पर फिरा थे और बारी बारी दोनों को उपकृत कर रही थी। ये स्थिति थी। एक रिपोर्टर के साथ ही खुद वो अटैच थी, एक संपादक के साथ वो पहले अखबार में थी, दूसरे संपादक के अखबार में थी, तो दोनों को उपकृत। तो इन सोचिए क्या अखबार काम कर रहे थे, कैसी पत्रकारिता होती है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और उस वक्त चूंकि नरसिंह राव की सरकार थी, फिर अर्जुन सिंह का एजेंडा था, अर्जुन सिंह में मानव संसाधन मंत्री, तो उनका अलग एजेंडा था। वो नरसिंह राव को गिरा के खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, दूसरी बात है। लेकिन जितने ये लोग थे वामपंथी गिरोह के लोगों को, वो बाकायदा उनके एनजीओ को पैसे दे रहे थे कि जगह जगह विवाद करिए, नाटक करिए, सेमिनार करिए। और उसी का एक हिस्सा था तहलका। तहलका भी एनजीओ था पहले, जान लिया। जी जी और अर्जुन सिंह द्वारा संचालित था, बैकडोर से, खुल्लम खुल्ला नहीं आते जी थे। जी तो इस तरह का माहौल खराब किया गया। कहते रहो पत्रकारिता अगर ऐसे मसले पर, जो एक राष्ट्रीय घटना थी, एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, विवादित ढांचा गिर रहा था और पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था, वहाँ 2-2 बड़े अखबारों के संपादक औरतबाजी के लिए वहाँ परेशान थे, उनको खबर नहीं दिख रही थी, वो महिला रिपोर्टर दिख रही थी, कैसे उसको सुना लिया जाए, और दोनों में कंपटीशन चल रहा था। इतनी भयावह ये स्थिति थी, पत्रकारिता थी। इतनी खराब स्थिति थी। आप पत्रकारिता की बात करें ना, पत्रकारिता ऐसे हो रही थी वहाँ पर। जी जी पत्रकारिता का पतन बार बार हुआ है उत्तर प्रदेश। उसके पहले जब मायावती को सफाई गुंडों ने घेर लिया था इसी गेस्ट हाउस में, सोचिए कि यहाँ एक न्यूज एजेंसी, अब नाम क्या लूँ मैं, उसने सिर्फ 2 पैरे की खबर भेजी। एक अंग्रेजी अखबार है, उसने सिर्फ
4 पैरे की खबर लिखी, अंदर डाल दिया, सारे अखबारों में लीड था, लेकिन इन 2 लोगों ने ऐसा काम किया और जिसने इसका विरोध किया उसको मुलायम सिंह ने दबा दिया और ख़त्म कर दिया। ये स्थिति थी। मुलायम सिंह इस समय पत्रकारों से अगर कोई निगेटिव सवाल पूछ ले, उनसे उनके मन का सवाल ना पूछे, सीधे पूछते थे किस अखबार से हो। जो जानता था वो पूछता ही नहीं था कि किस ग्रुप से हो, किस चैनल से हो, और उसकी नौकरी चली जाती थी। अच्छा, यही काम मायावती ने भी किया। मायावती के खिलाफ जिस भी किसी ने लिखा, संपादकों की नौकरी चली गई है। एक अंग्रेजी अखबार संपादक से एक बार सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने कमेंट लिखा था, कोई खबर नहीं लिखी, उनके मतलब सरकार की नीतियों की निंदा की थी। शाम को उनका इस्तीफा हो गया था, सुबह अखबार छप गया, शाम को उनका इस्तीफा हो गया था जी। और बड़ा ग्रुप था वो, मतलब कोई छोटा मोटा अखबार ये नहीं बहुत दिनों से हो रहा है, जो आज का जो समय, जैसे आज भी था। लोग बहुत कह रहे दिनों हैं। से नहीं हो रहा है, जी जी, इन्हीं दिनों से हो रहा अच्छा इन्हीं दिनों से नहीं, जैसे आज है। इमरजेंसी से चीज़ें शुरू जी हुई। जी, इमरजेंसी के पहले ये चीज़ें नहीं थी। जैसे सर लोग आज आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने सारे अखबारों को खरीद लिया है, सारे चैनलों को खरीद लिया है, तो आपसे इसमें कहा ना, जब जिसकी सत्ता तब किसके अखबार। अच्छा अच्छा, किसी बीजेपी ने नहीं खरीदा, किसी कांग्रेस ने नहीं खरीदा। जी जी सत्ता आपके पास है तो अखबार आपके पास है, मीडिया आपका है। जी, आज आपकी सत्ता हो जाएगी, आपकी मीडिया हो जाएगी। ये हमेशा से इमरजेंसी से, हमेशा से इमरजेंसी से जी रहा। जी इसीलिए बार बार मैं कार्ल मार्क्स को याद करता हूँ जी जी कि प्रेस की आज़ादी मतलब पूंजीपतियों की आज़ादी है। जी तो अगर पत्रकार होगा ना, गणेश शंकर विद्यार्थी होगा, जी जी, वो क्यों बिकेगा? उसको पैसा तो कमाना नहीं है। अगर मदन मोहन मालवीय होगा, क्यों बिकेगा? सही बात है। नहीं बिकेगा। वो पैसा कमाने के लिए तो पत्रकारिता कर नहीं रहा ना। पराड़कर क्यों बिकेगा? वो तो पैसा कमाने के लिए, उसका कोई स्वार्थ ही नहीं है पैसे का। वो तो खबर के लिए जी रहा, मर रहा ना। हमारे जैसे लोग भी खबर के लिए ही जीते मरते हैं, सच कहने के लिए जीते मरते हैं। हमें कोई दबा के देख ले, हम तो नहीं दबते। ये हमारी व्यवस्था ये है कि हम ऐसे संस्थानों में काम करते हैं, वो दबे रहते हैं। जी पहले देखिए स्थिति क्या थी। मैं लखनऊ के अखबारों की बात करूँ। जी पहले चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, अफसर हो, रिपोर्टर जाता था, जी, संवाददाता, रिपोर्टर से ही सारी चीज़ें करता था। बहुत हुआ तो एडिटर तक गया, लेकिन पहले लोग रिपोर्टरों को ही अगर समझाना है, अपने पक्ष में करना, तो रिपोर्टरों को समझाते थे। किसी भी अखबार का हो, हाँ, सर, छोटा हो बड़ा हो, जी, उसे जी। वो जानते थे इसी को खबर लिखनी, यही करेगा। जी जी, बाद में लोग एडिटर तक पहुंचने लगे, सीधे मालिक एडिटर जी, और बाद में मालिक, तो फिर एडिटर भी। अब एडिटर भी कुत्ते लोग ही रखे जाते हैं, भी बता दो आपको। जी जी, पत्रकार अब एडिटर नहीं बनाया जाता। सारे संपादक नाम की संस्था समाप्त हो चुकी है सारे अखबारों से, सारे चैनलों से संपादक नाम की संस्था। आप देखिए ना अखबारों में कितनी गलतियाँ छपती हैं। अखबारों में कोई पढ़ने लायक खबर छपती भी है क्या? अब कुत्ते लोग संपादक बनाए जाते हैं, जो पीआर करते हैं, पब्लिक रिलेशन पीआर, मतलब जो जनसंपर्क करे, दलाली करे, वो सबसे, जो जितना बड़ा दलाल उतना बड़ा पत्रकार। आज की तारीख में स्थिति यही है। जी जी, अगर आप दलाली नहीं कर सकते, सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं, तो आप पत्रकार नहीं हैं। आपको कोई जानता ही नहीं लिखने पढ़ने में। जो आप 50 तो काम किसी कराइए ना, वो जानेगा आप पत्रकार हैं। आप दलाली करिए, कमाइए पैसा। अब देखिए अभी मध्य प्रदेश में जो रैकेट आया है, हनी ट्रैप जो आया है, उसमें क्या हुआ? तमाम महिला एंकर पकड़ी गई है जी, चैनलों की, तमाम पत्रकार पकड़े गए हैं और सब के सब गिरफ्त में है। तो जब आप यह काम करने लगेंगे, हनी ट्रैप बनाने लगेंगे, खुद हनी ट्रैप बन जाएंगे, तो फिर काहे की पत्रकारिता? पत्रकारिता के लिए काम ही नहीं हो रहा था, वो तो पैसा कमाने के लिए काम हो रहा था। अभी तक ये था कि मालिक पैसा कमा रहे थे, और इन दलाल संपादकों को लगा, इन दलाल रिपोर्टरों को लगा कि मालिक कमा रहा है तो थोड़ा हम भी कमा लें। अब सभी कमाने में लगे, पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है, अब सभी कमाई कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं हो रही। जी, अगर पत्रकारिता औरत को सुनाने की और पैसा कमाने की है, तो क्षमा कीजिए, इस पत्रकारिता को मैं पत्रकारिता नहीं करता। जी जी, ये सिर्फ व्यवसाय है, व्यवसाय में कुछ भी संभव है। जी जी जी, अभी आपको जान के हो सकता है, आप जानते नहीं हो, तमाम सारे अखबारों के ग्रुप आज की तारीख में रियल इस्टेट में है। हाँ, वो अखबार नहीं चला रहा, वो रियल इस्टेट चला रहा। बड़े बड़े अखबार तमाम और धंधों में उतर गए, तो अखबार कैसे चला? अखबार तो उनके लिए सिर्फ लाइजनिक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं है। आप क्या समझते हैं टाटा बिरला या तमाम वो लोग जो है, इनकी अखबारों से तिजोरी भरती है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ लाइजनिक प्लेटफॉर्म है और कुछ नहीं। एक चैनल है, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन बड़ा चैनल है जी, राष्ट्रीय चैनल है, और राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, बड़ा चैनल है कहता हूँ, लेकिन वहाँ उसके सबसे ज़्यादा शेयर दूसरे अखबार के ग्रुप के हैं। अच्छा, इंडिया ग्रुप का वहाँ सबसे ज़्यादा 80% शेयर उनका है। अंबानी के शेयर हर जगह है। अंबानी दाएं बाएं से, फर्जी कंपनियों से, तमाम, कोई अखबार नहीं, कोई चैनल जहाँ का पैसा न लगाओ।
इसीलिए देखिए अंबानी के खिलाफ कभी खबर नहीं छपती, जी बिल्कुल सही। रामदेव के खिलाफ कहीं खबर नहीं छपती, क्यों नहीं छपती? ये विज्ञापनदाता है ना। जी जी तो आप कहिए ना हम विज्ञापनदाता के अखबार है, आप पाठक के अखबार तो है नहीं, आप दर्शक के तो चैनल है नहीं, जी जी आप तो विज्ञापनदाताओं के अन्नदाताओं उनके अन्नदाता, आप व्यवसायी हैं, पाठक को श्रोता नहीं, दर्शक नहीं। अब वापस से सर थोड़ा सा हम वापस मुद्दे पे आना चाह रहे थे सर। मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे इसलिए मैं ये सवाल मैं करना चाह रहा था कि आपकी जो रिपोर्टिंग थी, जैसे आप जहाँ भी थे लखनऊ में जिस संस्थान में थे, तो आप लोग वहाँ से रिपोर्टिंग कैसे करते थे? मतलब अयोध्या से यहाँ लखनऊ, मतलब आवागमन का साधन तो बंद था। पैकेट आ जाता था, फोन पे लिखवा देते थे। अच्छा, लैंडलाइन फ़ोन पे आप लोग लैंडलाइन फोन पे लिखवा देते थे पैकेट। थोड़ा इसका ज़रा कर दीजिए आप थोड़ा। हाँ फैक्स आ गया था उन दिनों, जी। वहाँ से तो फैक्स से सब आता था। अच्छा, फैक्स अयोध्या से यहाँ आपके आप ऑफिस। फैक्स ले लीजिए, जी। और उन दिनों फैक्स शुरू हो गया था। अच्छा अच्छा टेलीफोन पे भी मान ली फैक्स पढ़ने में या कुछ और हो गया तो टेलीफोन से बातचीत हो जाती, लैंडलाइन पे बैठना होता था। जी जी और फैक्स भेजने के बाद पूछ लिया जाता था आपको ठीक से मिल गया नहीं मिल गया, देख लिए कहीं गड़बड़ी हो तो बताइए। जी जी उस दिनों फैक्स ही मतलब तेज माध्यम था। टेलीप्रिंटर था नहीं, टेलीप्रिंटर सबके पास अयोध्या में नहीं था, जी जी लेकिन फैक्स तो सबके पास था। जी जी और तमाम पीसीओ से, तमाम होटल से सबके पास फैक्स था। लोग पैसे थोड़े ज़्यादा लेते थे। जी जी अभी हाल तक जब से नेट, अब ना 4-5 सालों से चीज़ें तय हो रही हैं, जी। नेट से लोग खरीदने, लेकिन उससे जी। पहले फैक्स ही था। उसके पहले टेलीग्राफ था। कभी सर आप लोगों को डर सा वहाँ पर महसूस हुआ कि यार अगर हमने गलत रिपोर्टिंग करी तो मार दी जाएंगे या कुछ? कभी नहीं, कभी जी नहीं। हमारे जैसे लोग तो कभी नहीं डरते, जी जी और उस वक्त कोई नहीं डरता होता था। आज भी कोई डरता नहीं, डरते हैं लोग सिर्फ व्यवसाय से, रेवेन्यू से, पैसे से डरते जी हैं। जी बाकी देखिए क्या है ना कि जो अपराधी भी होता है ना, जी जी सच से डरता है।